ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पटना में मेट्रो सेवा का विस्तार होगा। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक ट्रायल रन हुआ और अब आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो दौड़ेगी। अब सिर्फ भूतनाथ तक इसका परिचालन अभी हुआ है और आज ट्रायल रन के बाद कल से इसकी शुरुआत की जाएगी, यानी आम जनता, आम लोग इसमें सफर कर सकेंगे। तो सफल ट्रायल रन होने के बाद इसे जनता के लिए सुपुर्द किया जाएगा। पटना में मेट्रो सेवा का लगातार विस्तार किया जा रहा है और देखिए, भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है। ट्रायल रन आज सफल रहा और अब आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो दौड़ेगी। तो देखिए, पटना में मेट्रो सेवा का ये दूसरा सफल ट्रायल रन रहा, जिसके बाद अभी तक सिर्फ भूतनाथ तक ही मेट्रो सेवा आम जनता के लिए दी गई थी, लेकिन अब इसका विस्तार हुआ है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक अब लोग मेट्रो सेवा का आनंद ले सकेंगे, मेट्रो में सफर कर सकेंगे। आज सफल ट्रायल रन रहा, इसका क्या और जानकारी संजय आपके पास है? निश्चित तौर पर रश्मि, आज पटना मेट्रो के लिए बेहद खास दिन। जैसा कि आपको पता है, अब तक मेट्रो का परिचालन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक होता था, लेकिन अब जो इसकी दूरी है वो बढ़ गई है। अब भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक और बीच में एक और स्टेशन पड़ेगा जो खेमनी चक के नाम से जाना जाता है। ये एक्सचेंज स्टेशन होगा, यानी 2.75 करीब 3 किलोमीटर, पौने 3 किलोमीटर का दायरा और बढ़ गया है मेट्रो का। और इस लिहाज से अब शहर के बीचों बीच जब मेट्रो दौड़ेगी तो इसकी एक अद्भुत तस्वीर देखने को मिलेगी। और आज ट्रायल जो था वो पूरा हुआ है। और ये देखिए, ये तस्वीर यहाँ की हम आपको दिखा रहे हैं, ये मलाही पकड़ी स्टेशन की तस्वीर है और यहाँ भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। तो यहाँ पर अगर लोग मेट्रो से आवागमन का फ़ायदा उठाएंगे, मेट्रो से लोग अगर ट्रैवल करेंगे तो निश्चित तौर से इससे न केवल जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उससे निजात मिलेगी, बल्कि ये सार्वजनिक परिवहन के लिए भी एक कह सकते हैं कि मजबूती भरा कदम उठाया गया है। तो ये मलाही पकड़ी स्टेशन की तस्वीर रश्मि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और निश्चित तौर पर अब मेट्रो के लिए आज का दिन बेहद खास। हालांकि आज मेट्रो का परिचालन बंद कर दिया गया, चूँकि जैसा कि आपको पता है केवल एक ही ट्रेन का परिचालन होता है, फर्स्ट फेज में किया गया था, तो आज बंद रखा गया। ट्रायल पटना मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के अधिकारियों के नेतृत्व में ट्रायल पूरा किया गया है। और निश्चित तौर पर जैसे ही इसकी शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका बेहद फायदा मिलेगा जब वो मेट्रो से सीधे पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पर चढ़ेंगे और डेस्टिनेशन यानी मलाही पकड़ी तक पहुंचेंगे, जो 6.2 किलोमीटर तक होगा। बिल्कुल संजय, एक बार चाहेंगे जो स्टेशन बनाए गए हैं मेट्रो के, वहां किस तरह से सुविधा आम लोगों के लिए मुहैया कराई गई है, अगर इस पर भी एक छोटी सी जानकारी आप दे सके, चूंकि कल से यात्री इस पर सफर कर सकेंगे। डिस्कनेक्ट हो गया जी संजय। तो चलिए, देखिए, संवाददाता संजय हमें इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कैसे आज सफल ट्रायल रन हुआ है, जिसके बाद अब मेट्रो का विस्तार हुआ है। इसके साथ ही भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक अब यात्री इस मेट्रो सेवा का आनंद ले सकेंगे, मेट्रो में सफर कर सकेंगे। और भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक का ये सफल ट्रायल रन आज किया गया है। और संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, चूंकि आप स्टेशन पर मौजूद है, मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ किस तरह से यात्रियों के लिए सुविधा मुहैया कराई गई है, छोटी सी जानकारी हम चाहेंगे इस पर आप दे दें उन लोगों को जो मेट्रो सेवा में कल से सवार हो सकेंगे, मेट्रो का सफर कर सकेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर रश्मि, आज का दिन बेहद खास है मेट्रो के लिए। अब जैसा कि आपको पता था, फर्स्ट फेज में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक ही मेट्रो का परिचालन होता था, लेकिन अब इसका दायरा 2.75 यानी तकरीबन पौने 3 किलोमीटर तक बढ़ गया है। और अब कुल दूरी जो है वो 6.2 किलोमीटर हो गई है। अब तक शहर के बीचों बीच मेट्रो का परिचालन नहीं होता है।
लेकिन मलाही पकड़ी स्टेशन की जहाँ की मैं तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, जी। ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पर ये मेट्रो का स्टेशन है। तो ऐसे में शहर के बीचों बीच जब मेट्रो का परिचालन होगा तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उससे लोगों को निजात मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन जो है उसको मजबूती मिलेगी। तो पटना मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की एक अहम पहल, एक बड़ी पहल, पटना वासियों के लिए एक बड़ी सौगात, जब मेट्रो का परिचालन अब पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से खेमनीचक एक बीच में पड़ाव आएगा, जिसको एक्सचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। हालांकि एक्सचेंज स्टेशन है, यहाँ पर कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 दोनों के लिए लोगों को मेट्रो मिलेगी और अब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो शहरवासी हैं वो सुकून महसूस करेंगे, ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी और उनका यातायात जो है वो अब सुगम हो पाएगा। जी रश्मि। बिल्कुल संजय, देखिए एक जो बहुत बड़ी जाम की समस्या थी उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।